चुनाव चिन्ह मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे ग्रुप को दिया है झटका। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी को किया खारिज। बहस के दौरान उद्धव ठाकरे की तरफ से वकील कपिल सिब्बल पक्ष ने कहा 10वीं अनुसूची के अनुसार अलग हुए लोग मूल राजनीतिक दल के सदस्य बने हुए हैं और 10वीं अनुसूची दल के विभाजन की अनुमति नहीं देती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें अब ये देखना है कि जो कुछ हुआ वो स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के दायरे में है या नहीं। इसके अलावा चुनाव चिन्ह के संबंध में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के दायरे को भी जानना चाहते हैं। सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब मामला अदालत में है और विधायक एक दल से संबंधित है, यदि वह उससे अलग होते हैं तो उसी दल को नियंत्रण में कैसे ले सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दूसरे पक्ष का कहना है कि 1.5 लाख हलफनामा दिखाते हुए दावा किया गया था कि वो ही मुख्य गुट हैं। सिब्बल ने कहा कि पार्टी द्वारा व्हिप भी नियुक्त किया जाता है और व्हिप कहता है कि आपको स्पीकर के पद के लिए वोट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल ये है कि अयोग्यता के मामले का इलेक्शन सिंबल को लेकर की गई मांग पर क्या असर पड़ेगा। सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि एक पॉइंट ये है कि अगर हम उनकी अयोग्यता को लेकर कोर्ट गए तो उनके पास 10वीं अनुसूची के तहत सिर्फ एक उपाय बचता है, वो विलय का ही विकल्प है। ऐसा न होने के बावजूद अब शिंदे ग्रुप चुनाव आयोग में जाकर कहना चाहता है कि वो असली पार्टी है। वहीं सिंघवी ने कहा कि आप शिवसेना छोड़ दें, लेकिन आप शिवसेना का भरोसा नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप शिवसेना होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा आप दोनों परिस्थितियों को हासिल नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। शिंदे गुट की ओर से नीरज किशन कौल ने पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल के सदस्य की अयोग्यता का और चुनाव आयोग में चल रहे चुनाव चिन्ह की कार्यवाही का कोई संबंध नहीं है। साथ ही ऐसे कथित अयोग्य लोगों को वोट देने की भी अनुमति है। कौल ने कहा कि हमारी याचिका में स्पष्ट दलीलें हैं कि शिवसेना कौन है, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ये तय करना है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पार्टी में अलगाव की पूरी अवधारणा 10वीं अनुसूची से अलग है। 10वीं अनुसूची के तहत विलय स्पष्ट तौर पर एक व्यवस्था है। कौल ने कहा चुनाव आयोग को किसी भी स्थिति से निपटने के अपने अधिकार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंबल के मामले में चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं मनिंदर सिंह ने कहा कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा देना ही अकेले ही सदन का विश्वास खोने का निर्णायक सबूत था कि उनके पास बहुमत नहीं था। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से महेश जेठमलानी ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता एक अनिवार्य प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें अयोग्यता की कोई अवधारणा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अयोग्यता का कोई प्रश्न सामने आता है तो उस पर स्पीकर का निर्णय होता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पार्टी के भीतर बोलने की स्वतंत्रता है, वह अध्यक्ष तय करेगा। हालांकि वो राजनीतिक दल के सदस्य बने रहेंगे क्योंकि पार्टी से कोई अयोग्यता साबित नहीं हुई है। एसजी ने कहा कि चुनाव आयोग की इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वह स्पष्ट करता है कि असली शिवसेना कौन है। आयोग को आगे कदम बढ़ाने देना चाहिए, इसीलिए चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेने दें। चुनाव आयोग की ओर से अरविंद दातार ने कहा क्योंकि हम राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं अपने आप को अनुच्छेद 191 तक सीमित रखूंगा क्योंकि अनुच्छेद 191 के तहत चुनाव आयोग की भूमिका 10वीं अनुसूची से बिल्कुल अलग है। दातार चुनाव आयोग स्पीकर की तुलना में स्वतंत्र और अलग तरीके से काम करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता चुनाव आयोग की सिफारिश पर आधारित है और ये सिर्फ 10वीं अनुसूची द्वारा लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मतलब सिर्फ विधायक और विधायक दल ही नहीं होते, इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो विधानसभा सदस्य नहीं होते हैं। दातार ने कहा कि शिंदे गुट की तरफ से चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल कर पार्टी पर दावा करने की मांग से 10वीं अनुसूची का उल्लंघन नहीं हुआ है।